हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कस्सार और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बूटस्ट्रैप 4 के टोस्ट के बारे में। टोस्ट क्या होता है वो सब जानेंगे। देखिए, टोस्ट भी एक तरह से, जिस तरह से मैंने अभी आपको इससे पहले वीडियो में पॉप ओवर के बारे में बताया था और उससे पहले वीडियो में टोल टिप के बारे में बताया था, तो सेम जिस तरह से पॉप ओवर होता है, पॉप ओवर की तरह से ही ये टोस्ट होता है। बट इसमें एक थोड़ी सी चीज़ अलग है। इसमें क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो टोस्ट होता है वो ऑटो हाइड होता है। ये मतलब कुछ सेकंड्स के लिए आता है। जैसे ही हम किसी बटन पर क्लिक करेंगे तो, या फिर टेक्स्ट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कोई बटन ही है, जहाँ पर भी हम टोस्ट को लगाएंगे वहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के तुरंत बाद 1 सेकंड के लिए लगभग ये आएगा और ऑटो हाइड हो जाएगा। ठीक है। इसके कुछ फीचर्स भी हैं जिसकी मदद से आप इस टोस्ट को ऑटो हाइड से रिमूव कर सकते हैं। मतलब ये ऑटो हाइड नहीं होगा। ठीक है, अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। चलिए पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं और उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है। द टोस्ट कंपोनेंट इज लाइक एन अलर्ट बॉक्स। मतलब ये एक तरह का अलर्ट बॉक्स होता है। दैट इज ओनली सो फॉर ए कपल ऑफ सेकंड्स व्हेन समथिंग हैपेंस। मतलब जैसे ही इस पर क्लिक होता है, यहाँ पे देखिए कुछ कमांड्स दी गई, जैसे क्लिक होना बटन पर या फिर सबमिट होना फॉर्म कोई। जैसे ही ये कमांड दी जाएंगी तो ये कुछ सेकंड्स के लिए दिखाई देगा। ठीक है। To create a toast, use the toast class and add a toast header and toast body inside of it। मतलब टोस्ट क्रिएट करने के लिए आपको एक div एलिमेंट बनाना है और उस div को आपको टोस्ट क्लास देनी है। ठीक है। और इस टोस्ट क्लास के अंदर, मतलब इस div के अंदर जिसकी क्लास टोस्ट है, उसके अंदर आपको फिर से एक div बनाना है जिसको आपको टोस्ट हीडर देनी है, और एक div बनाना है जिसको आपको टोस्ट बॉडी के नाम से क्लास देनी है। ठीक है। देखिए यहाँ पे नोट में कुछ मैंने लिखा हुआ है, टोस्ट मस्ट बी इनिशियलाइज विद jQuery, सिलेक्ट द स्पेसिफाई एलिमेंट एंड कॉल द टोस्ट मेथड। देखिए, टोस्ट को कॉल करने के लिए एक jQuery का मेथड है टोस्ट, जिसकी मदद से आप टोस्ट का यूज़ कर सकते हैं, टोस्ट को कॉल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैंने पॉप ओवर और टूल टिप के बारे में बताया था, वहाँ पर भी मैंने यही बताया था। वहाँ पर भी टूल टिप का और पॉप ओवर का मेथड था सेम टोस्ट की तरह। ठीक है। यदि आपने पहले वीडियो देखे हैं तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा, और यदि आपने नहीं देखा तो इससे पहले वीडियो है उनको जरूर देखिएगा ताकि आपको ये प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि टोस्ट जो है वो ऑटो हाइड होता है, तो यहाँ पे देखिए टोस्ट आर हिडन बाय डिफॉल्ट। मतलब ये ऑटो हाइड होता है। यूज द डाटा ऑटो हाइड फॉल्स एट्रीब्यूट टू शो इट्स बाय डिफॉल्ट। मतलब यदि आपको ये बाय डिफॉल्ट शो कराना है तो उसके लिए आपको एक एट्रीब्यूट मिलता है डाटा ऑटो हाइड। डाटा ऑटो हाइड, इसको आप फॉल्स कर देंगे तो ये ऑटो हाइड होना बंद हो जाएगा और ये आपको शो होगा। ठीक है। यूज बटन एलिमेंट एंड ऐड डाटा डिसमिस टोस्ट। ठीक है। बटन के एलिमेंट पर आपको डाटा डिसमिस के नाम से एक टोस्ट देना होगा। ये एक एट्रीब्यूट है डाटा डिसमिस, वहाँ पर आपको टोस्ट देना होगा जिसकी मदद से ये वाला बटन आप ऐड कर सकेंगे, ये वाला। ठीक है। चलिए अभी हम करके देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम टोस्ट बना लेते हैं। ठीक है। टोस्ट बनाने के लिए और टोस्ट को शो और हाइड कराने के लिए हमें एक बटन की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले मैं एक बटन बना लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइप इक्वल्स टू बटन, और बटन के बाद इसको एक क्लास देता हूँ ताकि इसको कलरफुल बटन बना सकूँ, जिसके लिए मैं BTN डेंजर या फिर वार्निंग, ठीक है, ये दे देते हैं। मैंने इसको क्लास दे दी और इसको एक आईडी प्रोवाइड कर देता है जिससे हम इसको एक्सेस कर सके PTN के नाम से। ठीक है। एक मैंने आईडी दे दी और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोस्ट। ठीक है। टोस्ट डेमो। ठीक है। टोस्ट डेमो ये लिख दिया मैंने। अब देखिए बटन तो बन गया है। बटन बनने के बाद अब मैं बनाऊंगा टोस्ट। टोस्ट को बनाने के लिए जैसे कि बताया गया कि div बनाना है और div को टोस्ट के नाम से, TOAST टोस्ट, ये एक आईडी आप क्लास आपको देनी है। और इस div के अंदर आपको फिर से एक div बनाना है और जिसको आपको क्लास देनी है टोस्ट हीडर। ओके, टोस्ट हीडर ये हो गया। और दूसरी देखिए मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, ये तो हो गया टोस्ट हीडर। एक नीचे एक div और बनाते हैं जिसको मैं क्लास दूंगा टोस्ट बॉडी। ओके, div डॉट टोस्ट टोस्ट बॉडी, ये हो गया, ये हो गई बॉडी। अब देखिए मेरे पास में टोस्ट का हीडर भी आ गया, टोस्ट की बॉडी भी आ गई, और हीडर में मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक हेडिंग ले लेता हूँ H3 है ना, H3, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोस्ट हीडर। ओके, ये मैंने लिख दिया टोस्ट हीडर। ठीक है। और यहाँ बॉडी में मैं फिर से यहाँ पे क्या काम करता हूँ, पैराग्राफ लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ टोस्ट
टोस्ट बॉडी। ओके, ये हो गया। अब मैं इसको सेव करूँगा और पेज को रिफ्रेश करूँगा तो देखिए रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, रिफ्रेश किया तो देखिए ये बटन तो आ गया, क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए इस बटन को तो मैंने बना दिया और इसको मैंने आईडी भी दे दी और यहाँ पे मैंने टोस्ट भी बना दिया, लेकिन अभी आपको बताया गया है कि जिस तरह से टूल टिप और पॉप ओवर हमारे काम करते हैं, जावास्क्रिप्ट jQuery की जो हमारा फंक्शन होता है उसको कॉल करने पर काम करते हैं, जिस तरह से पॉप ओवर का फंक्शन था, टूल टिप का फंक्शन था, सिर्फ इसी तरह से टोस्ट का भी एक फंक्शन है जिसको कॉल करने के लिए मुझे यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग में jQuery का कोड लिखना पड़ेगा। उसके लिए मैं लिखूंगा स्क्रिप्ट और यहाँ पे jQuery का मुझे कोड लिखना होगा। jQuery का कोड लिखने के लिए डॉलर का साइन और यहाँ पे आपको लिखना होगा डॉक्यूमेंट और उसके बाद डॉट रेडी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखना होगा फंक्शन। ठीक है, फंक्शन, ये हो गया फंक्शन। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सेमीकोलन एंड में जरूर लगा दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इस फंक्शन के अंदर आपको क्या लिखना है वो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको फिर से लिखना होगा डॉलर और यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमने ये बटन बनाया है जिसकी आईडी मैंने दी है BTN, इस बटन पर क्लिक करने के बाद मुझे इस टोस्ट को शो कराना है। मैंने अभी बताया कि जो टोस्ट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट हिडन होता है, तो अभी क्या है ये बाय डिफ़ॉल्ट हिडन है। देखिए मैं इसको सेव करके पहले एक बार दिखा दूँ, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो केवल और केवल बटन दिखाई दे रहा है, जबकि मैंने यहाँ पे टोस्ट बनाया हुआ है, उसको मैंने यहाँ पे देखिए हेडिंग भी दी हुई है, वो शो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट टोस्ट जो होता है वो हिडन होता है। तो अब इसको शो कराने के लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन कॉल करेंगे किसके ऊपर, इस बटन के ऊपर। इसकी आईडी क्या है, BTN। तो मैंने इसको बताया कि जो BTN आईडी है, सॉरी जो हैज़ BTN, देखिए आईडी को कॉल करने के लिए हमें हैज़ लगाना होता है, क्लास को कॉल करने के लिए डॉट लगाना होता है। तो हमने इसको आईडी दी है BTN, तो मैंने BTN को टारगेट किया और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि जब इस पर क्लिक होने पर एक फंक्शन चलना चाहिए। ठीक है, फंक्शन क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसके यहाँ पर भी आपको ये कॉलन लगा दीजिएगा। ठीक है, फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ये होगा कि जो क्लास है, जो क्लास टोस्ट है ये शो होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहले क्लास को टारगेट करूँगा डॉट टोस्ट। ठीक है, ये होगा डॉट टोस्ट। उसके बाद एक फंक्शन होता है टोस्ट का, टोस्ट, और यहाँ पे हमें लिखना है शो। यहाँ पे हमें लिखना होगा शो, क्योंकि हमें फंक्शन को शो कराना है। ठीक है, अब देखिए मैं सेव करके एक बार पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखिए टोस्ट शो हो रहा है कुछ सेकंड के लिए। देखिए जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ सेकंड के लिए शो होता है और उसके बाद बिना क्लिक किए ये ऑटो हाइड हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ऑटो हाइड हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि जब हम इस बटन पर या किसी टेक्स्ट पर क्लिक करने पर जो हमारा टोस्ट है वो जो शो हो रहा है कुछ सेकंड के लिए, उसको परमानेंट शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए एक चीज़ बताई थी कि डाटा ऑटो हाइड का आपको एक एट्रीब्यूट मिलता है, उसको आपको फॉल्स करना होगा। देखिए कहाँ पे लगाना है, ये आपको यहाँ पे लगाना है जहाँ पे आपका टोस्ट स्टार्ट होता है, ये वाला, यहाँ से टोस्ट स्टार्ट हुआ, यहाँ तक टोस्ट है। तो इस टोस्ट में आपको जहाँ पर आपने टोस्ट की एक क्लास लगाई हुई है, इस क्लास से थोड़ा एक स्पेस दीजिए और यहाँ पे आपको लिखना होगा, ये देखिए डाटा ऑटो हाइड। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डाटा ऑटो हाइड, देखिए डाटा ऑटो हाइड, और इक्वल्स टू यहाँ पर आपको फॉल्स कर देना है। ठीक है, जैसे आप फॉल्स करेंगे तो अब ये ऑटो हाइड नहीं होगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने पर ये हाइड अपने आप नहीं होगा। अगर मैं बाहर भी क्लिक करूँ पेज पर ये हाइड नहीं होगा, या फिर मैं यहाँ इसी बटन पर दोबारा भी क्लिक करूँगा तब भी ये हाइड नहीं होगा। अब ये हाइड ही नहीं होगा। देखिए कहीं पर भी क्लिक कर लीजिए, ये हाइड नहीं होगा। अब इसको हाइड करने के लिए क्या करेंगे वो समझ लीजिए। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हेडर में देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बार ध्यान से समझिए। यहाँ पे हेडर आ रहा है, यहाँ पे एक क्लोज का बटन ऐड कर देंगे जिस तरह से मॉडल में होता है। ठीक है, इस तरह का एक बटन यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ हमारा हेडर शुरू हुआ है यहाँ पे जहाँ पे हमने हेडिंग दी है हेडर की, यहाँ पे एक बटन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसका टाइप लिखूँगा, टाइप इक्वल्स टू बटन। ठीक है, बटन, और इसको क्लास दूंगा, क्लास देता हूँ क्लोज की। ठीक है, देखिए यदि मैं यहाँ पे काम कर लूँ, एक काम करते, चलिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं डाटा डिसमिस। ठीक है, डाटा डिसमिस में मुझे क्या डिसमिस करना है, टोस्ट को, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टोस्ट। ठीक है, और अभी मैं इसको सेव करके यहाँ पे बटन का, यदि आप देखिए यहाँ पे कुछ नाम देना चाहें तो नाम भी दे सकते हैं, बट यहाँ पे हम जो क्रॉस का आइकन होता है उसको देंगे।
तो उसको देने के लिए यहाँ पे लिखेंगे n टाइम्स, ये हो गया। अब मैं इसको सेव करूँगा और पेज को रिफ्रेश करूँगा। पेज को रिफ्रेश करूँगा, क्लिक करूँगा तो देखिए ये बटन आ गया। ठीक है, ये बटन आ गया। अभी देखिए बटन जो आ रहा है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो HTML का बटन होता है वो आ रहा है। हमने यहाँ पर बूटस्ट्रैप की क्लास का यूज़ नहीं किया है। यदि मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लास का यूज़ करूँ, देखिए मैं यहाँ पे एक क्लास लगाता हूँ। मैंने इसलिए नहीं लगाई ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूँ, आपकी समझ में आ सके। तो मैं यहाँ पे क्लास होती है क्लोज के नाम से, वो लगा दूँ। अब मैं इसको सेव करके पेज को दोबारा से रिफ्रेश करूँ, क्लिक करूँ तो देखिए अब ये इस तरह का होगा। तो अब इसमें क्या हुआ, अब इसमें बूटस्ट्रैप की क्लास ऐड हो गई। अब देखिए मुझे ये यहाँ पे आ रहा है, मुझे यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए देखिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे जो मैंने ये यहाँ पे हेडर लगाया है, हेडिंग लिखी है, इसको एक क्लास देनी होगी। इसको क्लास देता हूँ मैं, क्लास का नाम है mr auto। ठीक है, यहाँ पे लिखना होगा mr auto। देखिए mr auto, सेव करूँगा, पेज को दोबारा से रिफ्रेश करूँगा तो देखिए क्लिक करने पर अब देखेंगे अब यहाँ पर जो ये क्लोज का बटन है ये राइट साइड में आ रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक करके अब इसको आप आसानी से क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए क्लिक करने पर जो हमारा टोस्ट है वो शो हो रहा है और साथ ही इसको हाइड करने के लिए, क्लोज करने के लिए हमने यहाँ पर एक बटन भी लगा दिया है। अब यहाँ पर जो ये टोस्ट की बॉडी है, इस बॉडी में आप जो चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो टोस्ट क्या है और किस तरह से काम करता है वो सब आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को यार लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और यदि आप इस वीडियो में कहीं पर कन्फ्यूज़ हैं, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट बॉक्स दिया गया है, उस कमेंट बॉक्स में अपने जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है वो मेरे साथ शेयर करिए। ठीक है, आपको बाय रिप्ले मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा और हो सकता है यदि आपकी प्रॉब्लम बाय रिप्ले सोल्व ना हो तो मैं आपकी प्रॉब्लम के बेस पर कोई वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, यदि आप एक अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, उसको ज्वाइन करिए। सभी जितने भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ताकि टेलीग्राम के चैनल पर आप हमारे साथ डिस्कस कर सके। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो वहाँ पर अपना शेयर करिए। जितने भी लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं, जिनको भी आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता होगा वो आपको सोल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करेंगे।